नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम की। अभी तक हम लोगों ने एविएशन ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन के बारे में स्टडी किया। लोकेशन में हम लोगों ने ये देखा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है। वहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स हैं दे क्रिएट हीट जोन्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हमारे क्रिएट करते हैं टाइम जोन्स। हम लोगों ने जीएमटी की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं। और बिल्कुल सही तरीके से जीएमटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द टाइम which is there at the prime meridian is called as GMT। फिर हमने थोड़ा सा GMT के आगे चलकर हमने थोड़ा सा टाइम जोन को डिटेल में स्टडी किया एंड वी फाउंड कि दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज द GMT लाइन और वी कैन से द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम वेयर द टाइम बिगिंस। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि जो हमारी अर्थ है दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस रोटेशन के अंदर हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स के अंदर और ऑन एवरी 1 आवर हमारी पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो हर 15 डिग्री पर एट एवरी 15 डिग्री वन टाइम जोन इज क्रिएटेड। वन टाइम जोन इज क्रिएटेड। अब हमारे 12 टाइम जोन 12 टाइम जोन्स आर देयर इन द ईस्ट ऑफ GMT आर इन द ईस्ट ऑफ GMT और 12 टाइम जोन्स हमारे बनते हैं इन द वेस्ट ऑफ GMT। हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए ईस्ट में टाइम जो है वो हमेशा आपको GMT से प्लस में मिलेगा। इसे हम लोग पॉजिटिव साइड भी बोल देते हैं कि यहाँ टाइम हमेशा आगे रहेगा और इधर जो है हमारा वेस्ट ऑफ GMT में टाइम हमेशा माइनस में रहेगा। इसीलिए हम लोग इन्हें नेगेटिव टाइम जोन जो है वो भी बोल देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि 12 टाइम जोन्स हमारे ईस्ट ऑफ GMT हैं और 12 टाइम जोन्स वेस्ट ऑफ GMT हैं। अब हमारे पास बात आती है फ्लाइंग टाइम की। फ्लाइंग टाइम का मतलब ये होता है दिस इज बेसिकली द एग्जैक्ट टर्म इज इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम। इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम। इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम का मतलब है कि जो एक एरोप्लेन है वो अपने डिपार्चर पॉइंट से अराइवल पॉइंट पर पहुंचने तक
कितना उसको टाइम लगा, how much time a plane does take to reach to its arrival point from the departure point। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं और फिर इसको एग्जैक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक फ्लाइट है, ए फ्लाइट डिपार्ट्स, ए फ्लाइट डिपार्ट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क at 7 p.m. Now this 7 p.m. is the New York's local time, New York's local time, या मैं कहूं न्यूयॉर्क्स स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। और ये फ्लाइट पेरिस के लिए उड़ती है एंड अराइव्स पेरिस एट 8 AM, और ये पेरिस में 8 AM के ऊपर पहुंचती है द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे। अब अगर हम सीधा सीधा देखें इसको, तो हमारी फ्लाइट शाम को 7 बजे उड़ी, अगले दिन वो सुबह 8 बजे पहुंची। तो एक बार सीधा देखने में ऐसा लगता है कि जो हमारी फ्लाइट है वो 13 आवर्स तक जो है वो एयर के अंदर रही, तो इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो होना चाहिए 13 आवर्स। बट दिस इज नॉट द केस, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज जो हमारे फ्लाइंग टाइम्स होते हैं, फ्लाइट टाइमिंग्स, बेसिकली फ्लाइट टाइमिंग्स, they are always given, they are always in local time और स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब ये है कि जो हमें ये टाइमिंग्स दिए गए हैं यहां पर 7 AM, दिस इज द लोकल टाइम ऑफ न्यूयॉर्क, और जो ये 8 AM का टाइम दिया गया है ये हमें दिया गया है, दिस इज द टाइम, लोकल टाइम ऑफ पेरिस। और न्यूयॉर्क और पेरिस के बीच में बहुत सारे टाइम जोन्स जो हैं वो आते हैं, इसलिए हमारी फ्लाइट ने एग्जैक्टली 13 आवर्स का टाइम नहीं लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी फ्लाइट ने एक्चुअल में कितना जो है वो टाइम लिया। अब हमने बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए था कि हमारी फ्लाइट शाम को 7 बजे, मतलब इसको अगर मैं 24 आवर्स में ले लूं तो 1900 आवर्स के ऊपर उड़ी, और 800 आवर्स के ऊपर दिस वाज द डिपार्चर टाइम, and this is the arrival time at the destination, departure time and arrival time। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर हम सीधा देखें, अगर ये दोनों जो हैं, अब ये दोनों डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर लोकेटेड हैं। न्यूयॉर्क इज इन डिफरेंट टाइम जोन एंड पेरिस, दिस इज द पेरिस, पेरिस इज इन डिफरेंट टाइम जोन। अगर ये दोनों एक ही टाइम जोन के अंदर होते, ठीक, फॉर एग्जांपल कोई फ्लाइट दिल्ली से उड़ती है, बॉम्बे जा रही है, दिल्ली से वो सुबह 9 बजे उड़ी और 11 बजे हमारी वो बॉम्बे पहुंच गई, तो हम सीधा बोलते कि हमारी फ्लाइट ने 2 आवर्स का टाइम लिया, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम फ्रेम में है। ये भी +5:30 के टाइम जोन में है एंड बॉम्बे इज ऑल्सो इन +5 hours 30 टाइम जोन, बट हियर बोथ द टाइमिंग्स आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स। तो अब हमें एग्जैक्ट फ्लाइंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक कॉमन टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉमन टाइम का मतलब क्या है कि हम इन्हें एक ही टाइम जोन के अंदर लेकर आएंगे। हम इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं कि हम लोग इसको फ्लाइंग टाइम कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। उस पर करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि इलैप्स्ड टाइम की डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम, अगर मैं इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम को डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो सकता है। इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम
is the amount of time it actually takes from departure to arrival after taking into consideration various टाइम जोन्स। मतलब क्या, डिफरेंट टाइम जोन्स को कंसीडर करते हुए डिपार्चर पॉइंट से अराइवल पॉइंट तक पहुंचने में एक फ्लाइट जितनी देर हवा में रहती है उसे हम लोग इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम जो है वो बोल देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि दिस इज आवर जीएमटी लाइन, जीएमटी जहां से हमने मान लिया कि हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, एंड न्यूयॉर्क इज इन द वेस्ट ऑफ जीएमटी। मान लेता हूं कि मैं यहां पर जो है वो न्यूयॉर्क है, एंड पेरिस इज समवेयर इन द ईस्ट ऑफ जीएमटी, हियर इज पेरिस। अब एक फ्लाइट उड़ी, वो पेरिस से सॉरी न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए जाती है। न्यूयॉर्क से वो फ्लाइट उड़ती है शाम को 1900 आवर्स के ऊपर, ठीक। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 800 आवर्स के ऊपर वो फ्लाइट हमारी पेरिस में अराइव करती है। सो दिस इज द डिपार्चर टाइम, this is the departure time and this is the arrival time। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा न्यूयॉर्क है, हमारा इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम कैलकुलेशन के अंदर स्टेप्स टू कैलकुलेट इलैप्स्ड फ्लाइंग टाइम, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप वन हमारा क्या है, आप इसको नोट कर सकते हो। फाइंड आउट द रिलेशनशिप of both departure and arrival cities to the GMT zone। इसका मतलब यह है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि जो न्यूयॉर्क है वो जीएमटी से कितना आगे और कितना पीछे है, मतलब क्या वो प्लस में है या वो माइनस में है। सिमिलरली इज द केस ऑफ पेरिस, हमें ये सबसे पहले स्टेप में ये देखना पड़ेगा, आइदर पेरिस इज इन द प्लस फ्रॉम जीएमटी, इट इज इन द पॉजिटिव साइड, और इट इज इन द नेगेटिव साइड फ्रॉम जीएमटी। अब हमें दोनों कंट्रीज की लोकेशन का भी पता होना चाहिए। हमें पता है कि पेरिस इज इन द ईस्ट ऑफ जीएमटी, तो यहां पर जो हमारा टाइम जोन मिलेगा वो हमें प्लस में मिलेगा, एंड न्यूयॉर्क इज इन द माइनस टाइम जोन, तो यहां पर जो न्यूयॉर्क है दिस विल बी इन द माइनस जीएमटी टाइम जोन। अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क इज -4 hours फ्रॉम जीएमटी, दिस इज 4 hours फ्रॉम जीएमटी। और जो हमारा पेरिस है, पेरिस इज +1 hour फ्रॉम जीएमटी। तो हमारा सबसे पहले स्टेप के अंदर तो यही आया कि हमारा न्यूयॉर्क, हमने जो स्टेप 1 में दिया, फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ बोथ डिपार्चर एंड अराइवल सिटीज टू जीएमटी जोन। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो न्यूयॉर्क है दैट इज -4 hours फ्रॉम जीएमटी एंड पेरिस इज +1 hour फ्रॉम जीएमटी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम लोग आगे चलते हैं। स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि अब हमें वी हैव टू कन्वर्ट दिस लोकल और स्टैंडर्ड टाइम टू द जीएमटी टाइम। कन्वर्ट लोकल अराइवल
लोकल अराइवल एंड डिपार्चर, लोकल अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स टू जीएमटी। हमें इसे जीएमटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा न्यूयॉर्क है ये हमारा -4 आवर्स है जीएमटी से। दिस इज -4 आवर्स जीएमटी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब फ्लाइट शाम के 7 बजे न्यूयॉर्क से उड़ी तो जीएमटी पे कितने बजे थे। हमें ये देखना है कि जब फ्लाइट शाम को 7 बजे उड़ी तो जीएमटी पे कितने बजे थे, और जब फ्लाइट सुबह 8 बजे पेरिस पहुंची तो जीएमटी पे क्या टाइम था। तो हमारा क्या हो जाएगा कि दोनों जो ये टाइम है they will be in the same time frame, so we have to convert the both the departure and arrival timing into the same time frame। और सेम टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा कि जो हमारा लोकल टाइम है उसे अगर हम जीएमटी के अंदर जीएमटी टाइम में कन्वर्ट कर दें, मतलब जब हमारी फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ी तो जीएमटी पे क्या टाइम था, और जब हमारी फ्लाइट पेरिस के अंदर पहुंची तो जीएमटी पे क्या टाइम था। उसके बाद हम लोग अराइवल में से डिपार्चर का टाइम लेस कर दें तो हमारे पास फ्लाइंग टाइम हमारे पास आ जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपार्चर, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिपार्चर सिटी स्टैंडर्ड टाइम टू जीएमटी। जीएमटी में हम कन्वर्ट करेंगे। हमारी फ्लाइट हमें पता है कि शाम को 1900 आवर्स के ऊपर जो है वो उड़ी, और जो हमारा न्यूयॉर्क है दैट इज -4 आवर्स फ्रॉम जीएमटी। अब यहां पर देखूं मैं तो हमारा ये जो जीएमटी से 4 घंटे पीछे है। अब हमें ये निकालना है कि जब फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ी तो जीएमटी पे क्या बजे थे। तो अगर हम ये 4 घंटे पीछे है तो अगर हम ये 4 घंटे इसमें ऐड कर दें तो वो टाइम आ जाएगा कि जब 1900 आवर्स पे हमारी फ्लाइट उड़ी तो जीएमटी पे क्या टाइम था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइन जो है वो रिवर्स कर देंगे। हम ये 4 घंटे इसके अंदर ऐड कर देंगे तो उस टाइम पर वहां पर रात के 11 बजे थे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी फ्लाइट शाम को 7 बजे न्यूयॉर्क से उड़ी तो उस टाइम जीएमटी पे रात के 11 बजे हुए थे, 2300 आवर्स हुए थे। अब हम दूसरे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ अराइवल सिटी स्टैंडर्ड टाइम टू जीएमटी। अब हमारी फ्लाइट जो है वो सुबह 8 o'clock के ऊपर हमारी वहां पेरिस में पहुंची। पेरिस इज +1 आवर फ्रॉम जीएमटी। अब यहां पर देखें कि हमारा जो है जब ये फ्लाइट सुबह 8 बजे पहुंची, अब हमें ये देखना है कि जब फ्लाइट सुबह 8 बजे पहुंची तो जीएमटी पे क्या टाइम था। पेरिस 1 घंटा आगे है जीएमटी से। अगर हम इसमें से 1 घंटा लेस कर दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा कि जब फ्लाइट पेरिस 8 बजे पहुंची तो जीएमटी पे क्या टाइम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको हमने माइनस कर दिया, तो उस समय जीएमटी पे सुबह के 7 बजे थे। अब हमारे पास दोनों जो टाइम है दे आर इन दी सेम टाइम फ्रेम। जब फ्लाइट हमारी उड़ी, दिस इज द डिपार्चर सिटी जीएमटी एंड दिस इज द अराइवल सिटी जीएमटी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर, नाउ कॉमन डिनोमिनेटर्स have been found in GMT. We will just have the difference of arrival city time कौन सा, arrival city GMT time माइनस डिपार्चर सिटी जीएमटी टाइम, डिपार्चर सिटी जीएमटी टाइम। इसमें से अगर हम लेस कर दे तो हमारे पास हमारा फ्लाइंग टाइम आ जाएगा। अब अराइवल क्या हुआ, 700 आवर्स के ऊपर यहाँ पर हमारी पहुंची और 2300 आवर्स के ऊपर हमारी फ्लाइट वहां से चली थी। तो 7 बजे में से 23 बजे हम लोग लेस कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास एक समस्या आई कि हम लोग 7 में से इसको तो लेस कर देंगे, 3 को तो 4 आ जाएगा हमारे पास, पर हम इसको लेस नहीं कर पाएंगे। जब भी हमारे पास ये समस्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 24 आवर्स ऐड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर हम, दिस इज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, तो हम 24 आवर्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 3100 आवर्स। मतलब इसका वही है, चाहे हम 31 कहें चाहे 7 कहें,
अब हम इसको 3100 आवर्स में से 2300 आवर्स जो है वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया 8 आवर्स। तो हमारे पास 11 में से 3 गए 8, तो हमारे पास टोटल जो फ्लाइंग टाइम हुआ वो हुआ 8 घंटे फ्लाइंग टाइम। मतलब जो फ्लाइट हमारी न्यूयॉर्क से पेरिस आ रही थी, जो हमें एक बार देखने में लग रहा था कि उस फ्लाइट ने 13 घंटे लिए हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 13 घंटे लिए हैं, पर उसने 13 घंटे नहीं, उसने सिर्फ 8 आवर्स जो हैं वो लिए हैं। दिस 8 आवर्स इज द फ्लाइंग टाइम, और वी कैन से इज द elapsed टाइम, elapsed फ्लाइंग टाइम, elapsed फ्लाइंग टाइम। सो इस तरह से इन 3 स्टेप्स की प्रोसेस के अंदर हम लोग जो है वो elapsed फ्लाइंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द flying time, calculate the flying time if a flight of Air India departs from New York, this is the 3-letter code of New York, at 2000 hours on Thursday and arrives Delhi at 0030 hours on Saturday। कैलकुलेट दी फ्लाइंग टाइम, हमें इसका फ्लाइंग टाइम कैलकुलेट करना है। बिल्कुल उसी प्रोसेस से थोड़ा सा इसको मैप बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। दिस इज द GMT लाइन, और वी कैन से अ प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री फ्रॉम वेयर द टाइम बिगिंस। इंडिया इज लोकेटेड समवेयर हेयर, दिल्ली मान लेते हैं, एंड न्यूयॉर्क इज लोकेटेड समवेयर हेयर, यहाँ से न्यूयॉर्क से हमारी जो वो फ्लाइट है वो उड़ती है 2000 आवर्स के ऊपर, दिस इज, और दिल्ली जो है वो पहुंचती है 0030, और मैं इसको कहना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2430 आवर्स के ऊपर। ठीक, अब हमारा स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला ये फ्लाइट यहाँ से न्यूयॉर्क से दिल्ली उड़ी। अब ये क्या है? दिस इज द न्यूयॉर्क लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम ऑफ न्यूयॉर्क। और जब फ्लाइट दिल्ली में पहुंची तो वहां पर क्या बजे थे? दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम ऑफ दिल्ली। हमें क्या करना है? इस स्टैंडर्ड टाइम को GMT के अंदर कन्वर्ट करना है, और इस डिपार्चर सिटी स्टैंडर्ड टाइम को भी GMT टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि ये वाला जो टाइम है ये हमें नेगेटिव में मिलेगा, और ये वाला जो टाइम है वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा। मतलब हमें GMT निकालने के लिए इस नेगेटिव वाले को टाइम में प्लस करना पड़ेगा, और इस प्लस वाले टाइम को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास GMT का टाइम आएगा। तो हमारे पास स्टेप 1 जो है वो है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों सिटीज GMT से कितना आगे या पीछे हैं। न्यूयॉर्क अभी हमने देखा कि जो न्यूयॉर्क है दैट इज -4 आवर्स फ्रॉम GMT, और दिल्ली हमने देखा कि दैट इज +5 आवर्स 30 मिनट्स फ्रॉम GMT। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि GMT से कितना आगे या पीछे हैं। उसके बाद स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम टू GMT, दोनों को हम लोग GMT के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क से उड़ी 2000 आवर्स के अंदर। तो सबसे पहले ले लेते हैं डिपार्चर सिटी कन्वर्जन ऑफ डिपार्चर सिटी स्टैंडर्ड टाइम टू GMT टाइम। ठीक, तो हमारी फ्लाइट 2000 आवर्स के ऊपर उड़ी। हमें पता है कि दिस इज 4 आवर्स फ्रॉम GMT, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। अगर टाइम पीछे है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे, जैसे ये था। अब इसके बाद अराइवल सिटी
अराइवल सिटी स्टैंडर्ड टाइम टू जीएमटी, इसको हम लोग जीएमटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी 0030 आवर्स के ऊपर पहुंची है, तो इसको हम लोग 2430 भी ले सकते हैं। प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स है ये, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं 0091। इसका मतलब ये है कि जब फ्लाइट न्यूयॉर्क से 8 बजे उड़ी, तो शाम के 8 बजे उड़ी, तो जीएमटी पर ऑलरेडी 2400 रात के 12 बज चुके थे। और जब फ्लाइट हमारी दिल्ली 12:30 पर पहुंची, तो उस समय जीएमटी के ऊपर शाम के 7 बजे थे। हमारे पास दोनों एक सेम टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। दिस इज द जीएमटी टाइम, दिस इज ऑल्सो द जीएमटी टाइम। तो स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अराइवल माइनस डिपार्चर, अराइवल जीएमटी माइनस डिपार्चर जीएमटी टाइम। हमारे पास अराइवल टाइम हो गया 1700 आवर्स, 1900 आवर्स, और हमारी जो फ्लाइट थी वो 2400 आवर्स। अब फिर से हमारे पास समस्या आ गई, ये यहाँ तो लेस हो रहा है पर यहाँ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जब समस्या आ जाए तो हम लोग 2400 आवर्स ऐड कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई इसके अंदर, योर स्क्रीन हैज क्लोज्ड, ओके। एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर हम लोग बढ़ते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो बस हमें करना क्या है, 1900 आवर्स, इसमें हम लोग 2400 आवर्स जो हैं हमारे ये लेस नहीं हो रहे हैं, तो हमने इसमें 2400 आवर्स पहले तो ऐड कर देने हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी। 9 4 13 प्लस ये हो गया 43। अब हम अगर देखें तो 4300 में से 2400 हमारा आसानी से डिडक्ट हो सकता है, तो ये हो गया 19। तो जो टोटल फ्लाइंग टाइम है दैट विल बी, फ्लाइंग टाइम विल बी 1900 आवर्स। हमारा टोटल फ्लाइंग टाइम कितना आ गया, 1900 आवर्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ 3 स्टेप प्रोसेस. We will take some more examples of the flying time calculation and we will study more about it. आज के लिए इतना ही. Thank you very much.